प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडर जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन की विशेषताएं या विज्ञापन की प्रकृति के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने विज्ञापन का अर्थ और परिभाषाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक आपको बतलाया था। आज मैं विज्ञापन की विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। विज्ञापन की विशेषताएं शुरू करने से पूर्व अपन एक बार पीछे चलते हैं। पिछली कक्षा में विज्ञापन को परिभाषित करते हुए मैंने आपको बतलाया था कि विज्ञापन विज्ञापक या प्रायोजक द्वारा भुगतान प्रदत्त एक व्यावसायिक क्रिया है जो जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्रायोजक के विचारों, माल अथवा सेवाओं का प्रचार प्रसार इस उद्देश्य से करता है ताकि जनसमूह का आचरण या व्यवहार उस प्रायोजक की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रेरित किया जा सके। एक अन्य प्रकार से भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि विज्ञापन से तात्पर्य विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का लिखित, मौखिक, मुद्रित, दृश्यमय, चित्रात्मक या लेखाचित्रीय रूप में अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण से है, जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस परिभाषा के विश्लेषण से विज्ञापन की जो प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं वे निम्न प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन की प्रथम विशेषता यह है कि इसमें संदेशों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण करना ही संभव है। विज्ञापन से विज्ञापक या प्रायोजक तथा जनता व ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं हो पाता है, अतः इसमें संदेशों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण ही हो पाता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत विक्रय की दशा में विक्रयकर्ता एवं ग्राहक के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो पाता है, फलतः वे संदेशों का व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन की एक विशेषता यह भी है कि इसके द्वारा संदेशों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। विज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित कर नहीं किया जाता है। विज्ञापन संदेश जनसंचार माध्यमों या जनसमूह से जुड़े अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाता है, अतः यह संदेश किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रह पाता है, बल्कि संस्था में प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश प्राप्त हो सकता है। तीसरी विशेषता है लक्षित जन समूह केंद्रित। विज्ञापन की एक विशेषता यह भी है कि यह किसी विशिष्ट जन समूह अथवा दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के समूह को लक्ष्य बनाकर या केंद्र बिंदु मानकर किया जाता है। यह जन समूह उपभोक्ताओं के, उपयोगकर्ताओं के या पुनः विक्रयकर्ताओं के हो सकते हैं। ये जन समूह आयु, लिंग आदि के आधार पर भी हो सकते हैं। विज्ञापन लक्षित जन समूहों को किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने हेतु प्रेरित करने या किसी विचार या घटना या संस्था से प्रभावित करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है निश्चित प्रायोजक का होना। विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक द्वारा ही किया जाता है। विज्ञापन को देखकर, पढ़कर या सुनकर उसके प्रायोजक को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है प्रायोजक द्वारा भुगतान। विज्ञापन की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके लिए प्रायोजक द्वारा या विज्ञापक को भुगतान करना पड़ता है।
मुफ्त में संदेशों का प्रसारण या प्रकाशन हो तो उसे विज्ञापन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, उसे तो प्रचार की श्रेणी में ही रखा जाएगा। किंतु कभी कभी सार्वजनिक सेवा संबंधी सूचनाओं घोषणाओं के विज्ञापन के लिए दान में प्राप्त विज्ञापन स्थान जो समाचार पत्रों, टीवी आदि पर दानदाता द्वारा दान में उपलब्ध किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऐसे स्थान का भुगतान दानदाता द्वारा किया जाता है, जबकि विज्ञापनकर्ता द्वारा कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे विज्ञापनों में सामान्यतः विज्ञापन संदेश के नीचे दानदाता का नाम लिखा होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है विचार, माल, सेवा इत्यादि का विज्ञापन। विज्ञापन किसी भी विचार, माल, उत्पाद, सेवा, संस्था, घटना, स्थान, संपदा, सूचना, ज्ञान आदि का किया जा सकता है। इससे इन सभी का समर्थन किया जा सकता है। उत्पादन के साथ साथ धूम्रपान, बाल विवाह के विरुद्ध विचारों को, क्रिकेट मैच के, पर्यटन स्थल के, शिक्षण या स्वास्थ्य संस्था आदि के विज्ञापन हमें देखने सुनने को मिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है नियंत्रित संदेश का होना। विज्ञापन द्वारा दिए जाने वाले संदेश की विषय वस्तु पूर्णतः विज्ञापक द्वारा नियंत्रित होती है। इसके द्वारा किसी संदेश का ठीक उसी रूप एवं विधि से प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिस रूप एवं विधि से विज्ञापक प्रायोजक उसे प्रस्तुत करना चाहता है। किंतु प्रचार या प्रसार में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट विशेषता है अनुभव का होना। विज्ञापन में विज्ञापक द्वारा अपना संदेश अनुभव या विनयपूर्वक अनुग्रह के साथ प्रस्तुत किया जाता है, न कि आदेश के रूप में। यह अपने संदेश को अनुनय के रूप में इसलिए प्रस्तुत करता है कि श्रोता या पाठक या दर्शक प्रायोजक की इच्छा के अनुरूप आचरण या क्रय कर सकें। नेक्स्ट विशेषता है पक्षपातपूर्ण। विज्ञापन संदेश सविनय आग्रह अवश्य करता है, किंतु यह पक्षपात रहित या तटस्थ नहीं होता है। यह सदैव केवल विज्ञापक या प्रायोजक के विचार या पक्ष को ही प्रस्तुत करता है और जनसमूह के पक्ष की जाने अनजाने उपेक्षा करता है। इस प्रकार विज्ञापन कभी भी तटस्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है व्यापकता। विज्ञापन का क्षेत्र व्यापक है। यह दुनिया के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इसकी पहुंच की न कोई सीमा है और न कोई नियंत्रण है। नेक्स्ट है संवर्धनात्मक मिश्रण, प्रमोशनल मिक्स का घटक। विज्ञापन संपूर्ण संवर्धनात्मक मिश्रण का एक घटक है। संवर्धनात्मक मिश्रण में विज्ञापन के अतिरिक्त व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विज्ञापन इत्यादि घटक सम्मिलित हैं। अतः विज्ञापन इसका एक घटक है जो अन्य संवर्धनात्मक मिश्रण क्रियाओं की प्रभावशीलता में योगदान देता है। नेक्स्ट है उद्देश्य परक अभियान। विज्ञापन किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रायोजक स्वयं अपने विज्ञापन उद्देश्यों को निर्धारित करता है और उन्हीं की प्राप्ति हेतु विज्ञापन अभियान का संचालन एवं निर्देशन करता है। विज्ञापन अभियान के उद्देश्य किसी उत्पाद या सेवा का संवर्धन करना, किसी विचार के पक्ष में समर्थन प्राप्त करना या किसी सेवा या संस्था के प्रति जनसमूह को आकर्षित करना हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता आप देख सकते हैं सार्वभौमिक होता है। चाहे संस्थान कहीं पर भी स्थापित क्यों न हो, किसी प्रकार का संस्थान क्यों हो, सभी जगह विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। चाहे धार्मिक संस्थान हो, व्यावसायिक संस्थान हो, आर्थिक राजनीतिक संस्थान हो, सभी प्रकार के संस्थानों में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट विशेषता दे सकते हो नियमन एवं नियंत्रण। आधुनिक युग में विज्ञापन का विधिवत नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। इसके नियमन एवं नियंत्रण हेतु अनेक पृथक कानूनों का निर्माण किया गया है। अनेक महत्वपूर्ण कानूनों में भी विज्ञापन के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। विज्ञापन का सामाजिक स्तर संहिता का निर्धारण किया गया है। इन संगठनों में द इंडियन सोसाइटी फॉर एडवर्टाइजर्स ISA, द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि प्रमुख हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको
विज्ञापन की विशेषताएं या विज्ञापन की प्रकृति को डिटेल से बताया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप बेहिचक परेशानी या समस्या मेरे सामने रखें। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।